बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको रॉ और कॉलम इंसर्ट करना बताऊंगा। यहाँ जो मैं आपको जो है रॉ कॉलम के जो है वो तीन तरीके बताऊंगा कि आप जो है अपना बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो आप रॉ और कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर वन ये होता है कि अगर आप यहाँ पर आपके पास एक डाटा है, अब इस डाटा को आपने जो है वो इस तरीके से फिलअप कर लिया। अब आपको किसी भी कॉलम के बीच में या किसी भी रॉ के बीच में आपको मजीद एक रॉ या एक कॉलम ऐड करना पड़ जाए तो आप किस तरीके से करेंगे। तो नंबर वन जो है मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको कोई भी कॉलम यहां पर सेलेक्ट करना हो तो इस तरीके से माउस जब आप इस तरह अल्फाबेट पे लेके जाएंगे तो इस यहां पर आपके पास पूरी जो है वो रेंज यानी पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट होगा और उसके बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट। इंसर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा इंसर्ट शीट कॉलम्स। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास जो है वो एक कॉलम जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आप चाहें इसके अंदर जो फील्ड ऐड करना चाहें वो आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई रॉ ऐड करनी है तो आप चाहते हैं कि किसी भी रॉ के बाद आपको डाटा जो आपका मिस हो गया है आपको उस नेम से पहले वो डाटा ऐड करना है तो आप रॉ को सेलेक्ट करके जो है दोबारा से इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा आपके पास इंसर्ट शीट रॉस। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास जो है वो एक रॉ एक्स्ट्रा जो आपने जो डाटा फिल करना है वो आपके पास ऐड हो जाएगी। अब ये तो हमने जो है यहाँ पर फंक्शंस के थ्रू काम किया है कि आप फंक्शंस पे क्लिक करके आप यहाँ पर रॉ और कॉलम ऐड कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड जो है वो आप यहाँ पर शॉर्ट कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शॉर्ट कीज यानी कि आपको जिस कॉलम या जिस रॉ के बाद आपको जो है वो एक्स्ट्रा कॉलम या एक्स्ट्रा रॉ चाहिए तो आपने क्या करना है उसी कॉलम या उसी रॉ में चले जाना है। तो आपने अपने सेल को किसी भी कॉलम में यानी कि आप चाहते हैं कि इस कॉलम से पहले आपको एक कॉलम चाहिए तो आप किसी भी सेल्स के ऊपर यहाँ पर जो है वो अपना सेल एक्टिव कर दीजिए। उसके बाद कीबोर्ड से आपको क्या करना है, आपने कंट्रोल और स्पेस बार आपने प्रेस करके रखना है। जैसे आपने प्रेस किया देखें ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपका पूरा जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो गया। अब आपको जो है वो इसमें जो है एक कॉलम इंसर्ट करवाना है तो अब फंक्शन में नहीं जाएंगे, हम उस फंक्शन को डायरेक्ट कैसे ओपन करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो देखें आपके पास जो है वो कॉलम ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको रॉ ऐड करनी है, अब आप चाहते हैं कि इस नेम से पहले रॉ ऐड हो जाए तो आपने उसी रॉ के अंदर किसी भी सेल के अंदर एक्टिव हो जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर शिफ्ट और स्पेस बार आपने प्रेस करके रखना है। शिफ्ट और स्पेस बार आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए पूरी रॉ जो है वो आपके पास सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट इक्वल आपने प्रेस करना है तो ये देखें आपके पास एक रॉ एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। अब ये दो तरीके तो मैंने आपको बता दिए कि एक आप फंक्शन से आप कर सकते हैं ये काम और दूसरा जो है वो आप अपनी शॉर्ट की से कर सकते हैं। अब तीसरा जो मेथड है वो क्या है कि इसमें ना तो हम फंक्शन यूज करेंगे ना ही कोई शॉर्ट की यूज करेंगे। हम यहाँ पर जो है वो एक सिंपल ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब वो ट्रिक क्या होगी, आपने जो है वो इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद आपको जो है वो कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए तो आपने कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करके रखना है, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके रखना है और माउस को आपने ले जाना है टॉप पर जहां ये कॉर्नर पे पॉइंट बना हुआ आ रहा है, इससे आपने जो है वो क्लिक करके आगे की तरफ मूव करना है तो ये देखिए आपके पास एक जो कॉलम है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको रॉ ऐड करनी है तो आप किसी भी रॉ को सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट आपने प्रेस करके रखना है, पॉइंट से आपने क्लिक करते हुए नीचे लेकर आना है तो ये देखिए आपके पास एक रॉ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। अब ये वो ट्रिक्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि इसमें अगर आप कभी भी एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री का काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो इस ट्रिक को अगर आप यूज करेंगे तो आप अपना बहुत सा टाइम सेव कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो फंक्शंस को ढूंढते हैं तो शॉर्ट कीज और ये जो ट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो इससे आपका बहुत सा टाइम सेव हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको आज की क्लास में बता दिया। अब एक चीज जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट जो हमारी क्लास थी जिसके अंदर हमने एक शीट से डाटा को दूसरी शीट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना सीखा था, लेकिन वहां हमने कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया था। तो क्या हम यहां पर वी लुकअप फॉर्मूले के थ्रू काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास लास्ट वाला डाटा मैंने यहाँ पर उठा के रखा हुआ है, अब इस डाटा का जो है मुझे स्पेसिफिक डाटा जो है वो नेक्स्ट शीट के अंदर चाहिए, यानी कि सीरियल नंबर से मुझे यहाँ पर नेम मिल जाए और उनका अमाउंट मिल जाए। अब वो डाटा आपको कहाँ मिलेगा, इस शीट के अंदर मिलेगा, यानी कि सीरियल नंबर 1 में मुझे यहाँ पर नेम मिल जाए और उसका अमाउंट। तो आपने करना है कि यहाँ पर आप वी लुकअप फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो आपने लगाया इक्वल, वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लुकअप वैल्यू के अंदर आपने सीरियल नंबर वाला सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है।
टेबल एरे के अंदर आपने क्या करना है कि जिस शीट के ऊपर आपका मेन टेबल है आपने उस शीट के ऊपर चले जाना है और कंप्लीट अपना टेबल सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने इसी शीट के अंदर रहना, उस आगे वाली शीट के अंदर मूव नहीं करना। टॉप पर देखें यहाँ पर आपके पास जो है वो फॉर्मूला बार है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, कॉमा लगाना है। अब कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, सीरियल नंबर के बाद नेम चाहिए। तो नेम आपका जो है वो टेबल एरे के अंदर कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में। तो मैंने यहाँ पर 2 प्रेस किया, कॉमा लगा के 0 ब्रैकेट क्लोज करके जब मैं एंटर करूंगा तो मैं डायरेक्टली अपनी आगे वाली शीट के ऊपर जंप कर जाऊंगा। तो मैंने एंटर किया तो ये देखिए आपके पास आंसर आ गया है कि फर्स्ट सीरियल नंबर पे जो नेम है वो किसका है, इमरान। तो आप यहां जाके मैच कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को मैं यहां से कर दूंगा ड्रैग, तो इससे हमें तमाम जो है वो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सबके नेम मालूम हो जाएंगे। अब यही फॉर्मूला जो है वो आप यहां पर भी अप्लाई करें। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूं, इक्वल से पहले कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। उसके बाद जो है मैं यहां पर आ जाता हूं, यहां पर इक्वल लगाता हूं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूं। अच्छा अब यहां देखें मुझे अमाउंट निकालना है। अब अमाउंट वाला कॉलम कौन सा था इसको आपने चेक करना है। तो मैं पहले क्या करता हूं, इसको एंटर कर देता हूं, यहां चले जाऊंगा अपनी प्रीवियस शीट के अंदर। तो मैं देखता हूं टेबल एरे के अंदर अमाउंट वाला कॉलम कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं अब यहां पर जो है वो कॉलम इंडेक्स की जगह 2 की जगह मैं यहां पर 6 कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। और जैसे एंटर करूंगा इसको मैं कर दूंगा यहां से ड्रैग। जैसे ड्रैग करूंगा तो देखें अब मेरे पास यहां पर सीरियल नंबर के हिसाब से मेरे पास जो है वो नेम और अमाउंट ये दोनों चीजें आ गई हैं। तो लास्ट क्लास को हमारी वॉच कीजिएगा, उसमें मैंने जो है वो डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूला जो है वो एक शीट से दूसरी शीट में डाटा कैसे लेके आते हैं वो मैंने बता दिया। और आज की क्लास के अंदर जो मैंने आपको ये बता दिया कि आप फॉर्मूले के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी क्लास जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।